Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today topic is part of is speech. So very important class 9th and 10th. So it's start of English grammar for class 9th and 10th student. Now let's begin start this video. इसका टॉपिक जो है सेंटेंस है, तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि लेटर क्या होता है, मानी अक्षर क्या होता है। ठीक है, तो अक्षर व ABCD जो होता है उसी को अक्षर बोलते हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको अक्षर बोलते हैं, और अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26 को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। क्या होता है, ए से लेकर जेड तक होता है, आप लोगों को पता होगा, नीचे लिखा भी है सामने डिस्प्ले पे। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, जैसे वावेल हो गया, कॉन्सोनेंट, यानी जैसे हिंदी में होता है स्वर और व्यंजन, वैसे इंग्लिश में होता है वावेल और कॉन्सोनेंट। तो वावेल में क्या क्या होता है, AEIOU वावेल होता है, बाकी सब जितना बचता है कॉन्सोनेंट होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है अक्षर। इसके बाद आता है शब्द की बारी। तो शब्द क्या होता है, वर्ड, WORD, वर्ड। ठीक है, वर्ड यानी शब्द। शब्द जैसे बॉय, गर्ल, स्कूल, गुड, मैन, सुन, कम, ही, सी, इट, सन। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। तो शब्द क्या होता है, अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता हो। ठीक है, जिससे स्पष्ट होता हो कि हाँ, ये इससे इसका कुछ अर्थ हो रहा है, हमें पता चलता है। ठीक है, जिसका कोई मतलब होता है, ऐसा शब्द हो अगर। और शब्द क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है, शब्द होता है। ठीक है, अक्षरों का वह समूह जिससे अर्थ स्पष्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। अक्षरों का समूह जिससे अर्थ स्पष्ट होता है उसे शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे बॉय, सन, गर्ल, स्कूल, गो, योर। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हैं दुनिया में। तो ऐसे ही देखिए, अगर हम सन के मीनिंग में यस यन यू लिख दें तो क्या ये सही होगा, तो इसे शब्द नहीं बोलेंगे। जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे हम शब्द बोलेंगे। जैसे सन को हम यन यू लिख दें, स्कूल को SCHOO है, तो यस HCLO ऐसे लिखें तो ये गलत होगा, तो इसे शब्द नहीं बोलेंगे। जिसका अस, ह- जिसका अर्थ स्पष्ट होता हो उसे हम शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो शब्द हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, इसकी डिफिनेशन जो होती है वह होता है शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है, यानी शब्दों का वह समूह, जैसे कोई शब्द लिखा है उसका समूह हम बनाते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं। समूह मतलब क्या, जब दो चार शब्द एक साथ आ जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शब्दों का वह समूह यानी शब्दों का वह इकट्ठा होना। ठीक है, जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है यानी पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश डिफिनेशन होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, यानी शब्दों का वह समूह यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक कंप्लीट अर्थ बनता हो, निकलता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे कहते हैं वाक्य। ठीक है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आई गो टू स्कूल, तो ये होगा एक सेंटेंस, क्योंकि ये क्रम में लिखा है, सही क्रम में लिखा है। आई गो टू स्कूल ये करेक्ट है। अगर हम इसको लिख दें आई टू गो स्कूल, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, तो इसे सेंटेंस कहेंगे ही नहीं, ये इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब आई गो टू स्कूल होता है और गो आई स्कूल टू ऐसे लिखें तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। ठीक है, तो आप, हमें लगता है कि आप सेंटेंस को समझ चुके हैं। तो अब हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, यानी वाक्य जो है उसके कितने भाग होते हैं। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, प्रकार नहीं है, भाग है। ठीक है, वाक्य के दो भाग होते हैं। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं आई गो टू स्कूल,
तो इसमें आई क्या होगा, पहला भाग होगा जिसे सब्जेक्ट बोलेंगे, और गो टू स्कूल क्या होगा, प्रेडिकेट होगा जिसे विधेय बोलेंगे हिंदी में। तो सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, मतलब सेंटेंस के दो भाग होते हैं, शब्द और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट किसे कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका एक परिभाषा हो सकता है कि जो करने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी जो किसी काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे। तो सब्जेक्ट को परिभाषा से ही देख के पहचान सकते हो कि जो काम करता है उसको क्या सब्जेक्ट बोलते हैं ना। और फिर से, या फिर आप लिख सकते हो नोट बना के कि यदि किसी वाक्य से हम कौन शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर हमें मिलता है उसी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे राम रीड्स अ बुक। तो राम किताब पढ़ता है, तो हम कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं कि कौन किताब पढ़ता है, तो आंसर आएगा राम। तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम कई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू प्ले फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन फुटबॉल खेलता है, यू, तुम। तो तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अ ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू द प्लेग्राउंड। तो एक सुंदर लड़की प्लेग्राउंड जाती है, ठीक है। तो कौन प्लेग्राउंड जाता है, एक सुंदर लड़की। तो एक सुंदर लड़की क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो यार क्या कहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट को। तो प्रेडिकेट का है विधेय। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। किसी विषय वस्तु के बारे में जब हम कुछ कहते हैं तो वह क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, राम रीड्स अ बुक। तो राम क्या करता है, किताब पढ़ता है, ठीक है। तो राम किताब पढ़ता है, यानी राम कौन सा काम कर रहा है, किताब पढ़ने का काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है वही क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। मतलब रीड्स अ बुक प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला एग्जांपल है सी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी वह गाना गाती है। तो वह कौन सा काम करती है, ये बताओ, गाना गाने का ना। तो वही क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंग्स अ सॉन्ग प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है कि डॉग्स बार्क, यानी कुत्ते भौंकते हैं। तो भौंकना क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता क्या है, भौंकने का काम कर रहा है, ठीक है। और अगला देखें, द पुअर आर सैड, यानी जो गरीब है वह क्या है, दुखी है, गरीब दुखी है। तो द पुअर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और आर सैड क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो दोस्त यार यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मैं कह सकता हूँ। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू।